शोभा, शोभा, आज तो मुझे पहले से ही काम पे जाने में देरी हो गई। अब न जाने ये कहाँ चली गई है। हाँ जी, क्या बात है? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? शोभा, आज तुमने मुझे सुबह उठाया क्यों नहीं? देखो आज मैं कितना लेट हो गया हूँ। आज तो जाते ही ठेकेदार मुझ पे बहुत ही ज्यादा भड़केगा। देखना कितना गुस्सा करेगा वो मुझ पर। मैं तो आपको सुबह जल्दी ही उठा दी थी। देखो मैंने आपका टिफिन भी तैयार करके रखा है। मैं तो अब रोहन को नहलाने के लिए गई थी। अब मुझे क्या पता था कि आप फिर से वापस हो जाएंगे। कल ज्यादा ही थकावट हो गई थी शोभा, इसीलिए जल्दी सुबह मुझसे उठा नहीं गया। ठीक है शोभा, अब मुझे बहुत लेट हो रहा है, चलता हूँ मैं काम पे। देखना आज तो ठेकेदार मुझे बहुत ही भला बुरा सुनाएगा। कहीं लेट होने के चक्कर में ठेकेदार मुझे काम पे से ना निकाल दे। मुझे जल्दी जल्दी आगे बढ़ना होगा। हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा चोट आ गई है। हे भगवान, अब मैं काम पर कैसे जाऊंगा? और यदि मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो मुझे पैसा कैसे मिलेगा? माँ, देखो ना पिताजी को क्या हो गया है। कुछ लोग पिताजी को पकड़ के लेकर आ रहे हैं। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? तुम्हारे पिताजी को कुछ लोग पकड़ के लेके आ रहे हैं? वो तो एकदम सही सलामत सुबह काम के लिए निकले थे, फिर उन्हें क्या हो गया? चलो बेटा चलो, जल्दी से बाहर चल के देखते हैं। ये क्या हो गया आपको? शोभा, मैं सुबह काम पे जा रहा था तो एक मोटरसाइकिल से टकरा गया। वैसे ज्यादा चोट तो नहीं आई है मुझे, लेकिन मेरा पैर काम नहीं कर रहा है। मैं चल भी नहीं पा रहा। मैं जैसे तैसे करके रमेश भैया की मदद से घर तक पहुंचा हूँ। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मेरे पैर में जो चोट आई है। आप यहाँ पर बैठ के आराम कीजिए, तब तक मैं गांव में जाती हूँ और वैद्य जी को बुला के ले आती हूँ। देखिए वैद्य जी, इनको अच्छे से देखिए क्या हुआ है इनको। ये बोल रहे हैं कि इनके पाँव से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। लगता है इनके पाँव में कुछ ज्यादा ही चोट आई है। हाँ बेटी, अभी मैं देखकर बता देता हूँ क्या हुआ है और क्या नहीं। मोहन बेटा, तुम्हारे पैर की हड्डी टूट गई है, इसलिए अब तुम्हें फुल रेस्ट करना होगा। तुम्हें हमेशा अब चारपाई पर ही रहना होगा। कम से कम 1 महीने तक तो तुम खड़े भी नहीं हो सकते बेटा। मैं तब तक तुम्हें कुछ दवा दे रहा हूँ और मलहम भी। तुम रोज इससे अपने पैर की मालिश करना और समय समय पर दवा भी लेते रहना। अब 1 महीने तक हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? अब क्या होगा शोभा, तुम ही बताओ। 1 महीने तक हमारा घर कैसे चलेगा? आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। शोभा, तुम अभी भी भगवान पे भरोसा करने की बात कर रही हो। यदि भगवान हम गरीबों की सुनता ना, तो आज मुझे यह चोट कैसी लगती। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? क्या पता आपके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन देखो, बड़ा हादसा होने की बजाय आपके बस पैर में एक चोट ही तो आई है। बस 1 महीने तक ही तो आपको आराम करना है। 1 महीने में तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। घर के अंदर थोड़ा सा आटा अभी बचा है, मैं एक काम करती हूँ, उसकी रोटियां बना देती हूँ। आज का गुजारा तो जैसे तैसे करके हो गया, लेकिन हे भगवान, कल का गुजारा कैसे होगा? मुझे तो अभी से कल की चिंता सताई जा रही है। घर के अंदर अन्न का एक दाना तक नहीं है। कल सुबह बच्चे क्या खाएंगे? मैं ऐसा करती हूँ, अपना ये खाना कल सुबह के लिए बचा कर रख लेती हूँ। शोभा, क्या हुआ? तुम खाना खाते खाते रुक क्यों गई? बस जी, अब मेरा पेट भर गया। आज दिन में मैंने ज्यादा खाना खा लिया था, तो अब रात में और खाना खाया नहीं जा रहा। मेरा पेट भर गया है। ये रोटियां मैं कल सुबह खा लूंगी। मैं सब समझ गया
कि शोभा ये सब क्यों कर रही है। मैं एक काम करता हूँ, अपने खाने में से एक रोटी शोभा को दे देता हूँ। शोभा, मेरा भी पेट भर गया है, अब और खाना मुझसे खाया नहीं जा रहा। अब क्या होगा? कल सुबह के लिए खाने का इंतजाम मुझे ही करना पड़ेगा। क्या कल सुबह मेरे बच्चे भूखे ही रहेंगे? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं कल सुबह ही काम की तलाश में चली जाऊंगी। सारा दिन हो गया काम की तलाश में घूमते हुए। सारा दिन काम की तलाश में घूमते हुए भी मुझे कहीं भी कोई भी काम नहीं मिला। उधर घर पे मेरे बच्चे भूख से बेहाल हो रहे होंगे। पिताजी, रोहन रो रहा है, उसे बहुत तेज भूख लगी है। अब तो शाम होने वाली है पिताजी, सुबह से बस एक ही रोटी खाई है। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों न गया। मेरे बच्चे भूख से बेहाल हो रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हे भगवान, मैं अपने बच्चों के सामने खाली हाथ कैसे जाऊं? मेरे बच्चे इस उम्मीद में हैं कि माँ आएगी तो खाना मिलेगा। हे भगवान, मेरी और कितनी परीक्षाएं लेगा। साहब, मेरी मदद कीजिए। मेरे पति काम पे जा रहे थे, लेकिन सड़क दुर्घटना में उनके पाँव में चोट लग गई। वह बिस्तर से उठ नहीं सकते। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी मदद कीजिए साहब। चल चल, न जाने कहां कहां से चलकर आ जाते हैं, झूठ मूठ की कहानी बनाकर पैसे ऐंठने के लिए। नहीं साहब, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही। मेरे बच्चे घर पर भूख से तड़प रहे हैं। मैं आपसे कोई भीख नहीं मांग रही साहब। मैं बदले में आपके ढाबे के ऊपर झाड़ू पोछे और बर्तन कर दिया करूंगी साहब। बस अभी तो आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए साहब। मेरे बच्चे आज सुबह से भूखे हैं। हाँ रुको, मैं देखता हूँ ढाबे के ऊपर कुछ है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। ये लो, इसमें कुछ रोटियाँ और सब्जी है, ये ले जाकर तुम अपने बच्चों को खिला सकती हो। धन्यवाद साहब आपका। सुनो, जरा जाकर इसका पीछा तो करो, देखो कि यह औरत सच बोल रही है कि झूठ। ठीक है साहब जी, अभी मैं आपको सारी खबर सुनाता हूँ। रूबी, सोहन, ये देखो, मैं तुम सबके लिए खाना लेकर आई हूँ। शोभा, तुम यह खाना कहाँ से लेकर आई? यहीं एक पास के ढाबे में एक बहुत ही अच्छे सेठ रहते हैं, उन्हीं ने मुझे यह खाना दिया और कल से मुझे काम के लिए भी बुलाया है। शोभा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। यदि मैं सही होता तो तुम्हें दर दर काम के लिए नहीं भटकना पड़ता। आप ये क्या बोल रहे हो? आपने ये चोट जानबूझ के थोड़ी ना लगाई है। अब आप चुपचाप सभी लोग यहाँ पर आकर खाना खा लीजिए। कहो रमेश, वह औरत कोई कहानी बना रही थी या फिर सच बोल रही थी? साहब जी, आज मैंने जो नज़ारा देखा है उसे देखकर तो मेरी आंखों में पानी ही आ गया। मैंने भी बचपन में कई रातें भूखे होकर गुजारी हैं। गरीब की भूख को मैं बहुत ही अच्छे से समझ सकता हूँ। रो मत रमेश, मैंने भी भूख को बहुत करीब से देखा है और गरीबी क्या होती है ये मैं बहुत ही अच्छे से समझ सकता हूँ। मैं हर रोज भगवान का शुक्रिया अदा इसीलिए करता हूँ कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी गरीब की भूख मिटा सकूं। देखना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल से मैं उसी ढाबे पर काम पे लग जाऊंगी। फिर हम सब चैन से खाना खा सकेंगे। फिर 1 महीने बाद तो आप भी ठीक हो जाओगे। फिर तो हम दोनों मिलकर काम करेंगे। हाँ शोभा, तुम सही कह रही हो, ऐसा ही होगा। हम दोनों मिलकर काम करेंगे और देखना, फिर हम अपने बच्चों को भी स्कूल भेजा करेंगे। अब एक बात तो मुझे अच्छे से समझ में आ गई है शोभा, यदि हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया तो इनका जीवन भी हमारी तरह होगा। जैसे हम लोग जी रहे हैं ऐसे ही फिर हमारे बच्चे भी जिएंगे। हाँ जी, देखना, हम अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाएंगे। अब बहुत लेट हो गई है, आप सो जाइए। देखो बच्चों, मैं दोपहर को तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी, ठीक है? लेकिन माँ, क्या दोपहर तक हम लोग भूखे ही रहेंगे? नहीं रोहन,
मैं तुम्हें कुछ खिला दूंगी। माँ तुम जाओ, मैं इसे कुछ खिला दूंगी। मैं जानती हूँ कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये तो बस रोहन को बहलाने के लिए ऐसा बोल रही है। बच्चों, किसी को भी दोपहर तक भूखा रहने की जरूरत नहीं है। ये लो बहन, साहब जी ने तुम सबके लिए खाना भेजा है और आज के बाद तुम खाने की चिंता मत करना, क्योंकि मैं तीनों टाइम का खाना समय समय पर तुम्हारे घर पहुंचा दिया करूँगा। भैया, ये एहसान मैं आपका कैसे उतारूंगी। बहन, हमारे साहब जी भी बहुत गरीब थे, उन्होंने दिन रात मेहनत करके यह दुकान खोली है। जो भी व्यक्ति मेहनती और ईमानदार होता है ना, हमारे साहब जितना उनसे बनता है उतनी उसकी मदद जरूर करते हैं। आज के बाद मैं रोज उस ढाबे पे जाकर काम किया करूंगी भैया। हाँ बहन, जरूर। आज के बाद रोज मैं उस ढाबे पे झाड़ू बर्तन और पोछा करके आऊंगी, जिससे मेरे बच्चे भी भूखे नहीं रहेंगे। अरे शोभा, देखो अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मैं काम पे भी जा सकता हूँ। हाँ, आप भी आज से काम पे जाइए और हम अपने दोनों बच्चों का नाम सरकारी स्कूल में लिखवा देते हैं। हाँ शोभा, अब देखना इसी तरह से हम सबका जीवन अच्छे से चलने लगेगा। गरीबी की भूख क्या होती है यह तो एक गरीब ही समझ सकता है, क्योंकि सभी दिन एक जैसे नहीं होते। कभी तो गरीब भी अमीर बनता है, कभी तो गरीब के पास भी पैसे होते हैं। वो दिन रात मेहनत करके एक बड़ा आदमी बन सकता है। यदि वह सच्चे मन और लगन से दिन रात मेहनत करेगा तो वह पैसे वाला जरूर ही बनेगा। लेकिन बड़ा सिर्फ पैसे से ही नहीं, मन से भी बना जाता है। यदि दूसरों के प्रति हमारे मन में दया का भाव है तो वह बड़ा आदमी अवश्य ही है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस कहानी को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।